हर खबर की ताज़ा नोटिफिकेशन के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ। बेल आइकन दबाइए और खबर 100 की सारी नोटिफिकेशन पाइए। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। कर्नाटक में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मुश्किल में येदियुरप्पा, बोले हाईकमान से बात करें नाराज विधायक। कोरोना वैक्सीन पर बोले सीएम केजरीवाल, कहा दिल्ली में वैक्सीन के लिए हम पूरी तरह तैयार। इंडिगो मैनेजर रुपेश सिंह हत्याकांड में मिले अहम सुराग, 1-2 दिन में हो सकता है खुलासा। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अगर बिल्डर ने समय पर नहीं दिया घर तो ब्याज सहित वापस करनी होगी पूरी रकम। इंदौर में लूट की वारदातें दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। हाल ही में इंदौर के तिलक नगर थाना क्षेत्र के कनाडिया रोड खिलौने की दुकान में बदमाशों ने दबिश दी और पिस्टल की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। सीसीटीवी फुटेज के देखने पर पता चला कि बदमाश दुकान में शराब पीते हुए अंदर घुसे थे और लूट की घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया है और आरोपियों की तलाश शुरू की है। संवीन नगर कनाडिया रोड मस्जिद के करीब में टॉय मॉल के नाम से खिलौनों का व्यापार है। क्या हुआ था आज पूरी घटना? 3 अज्ञात व्यक्ति थे, बियर की बोतल और बीड़ी जला के मेरे ग्लास है, कांच का गेट है, वहाँ पर इंटर हुए लात मारते हुए और मुझे बोलते कि ये बच्चे की चलाने वाली बाइक चाहिए और एक साइकिल चाहिए, 2-3 चीज़ों का। और फिर मैंने उनको रुपए बताए तो बोले हमारे रुपए नहीं लगते, ऐसे बदमाशी लेवल की बात करी। थोड़ी देर बाद मैं उनको बाहर लेके गया, मैंने आप लेडीज़ कस्टमर है, आप बाहर आ जाइए, यहाँ बीड़ी और ये दारू वारू बाहर पियो आपकी। तो वो तो बदमाशी करने लग गया मेरे से और आने के बाद अंदर से साइड में से उन्होंने पिस्टल निकाली, गन निकाली और उसको लोड करी डाल के बाकायदा उनने, और मेरे ऊपर तानी। और उसके साथ वाले को बोला कि ये उठा ले। उसका साथ वाला जिसमें बोल रहा था कि भैया जितने का उतने रिजनेबल ले लो, पर उनने नहीं मानी, बोले इनकी माँ का, और मतलब गलत तरीके से लैंग्वेज हाँ शब्द का उपयोग करते हुए उनने वो बाइक उठाई बच्चों की और लेके तुरंत निकल गए। और फिर उसके बाद सबसे अच्छा रोल ये रहा कि मैंने डीआईजी साहब को फ़ोन लगा। डीआईजी साहब ने बहुत अच्छा फॉलोअप लिया है, मतलब मुझे मज़ा आ गया है कि अगली बार किसी के साथ कोई इस टाइप की घटना नहीं हो। और उसके बाद में मेरी शॉप के ऊपर डीआईजी साहब ने, एडिशनल एसपी साहब रघुवंशी जी खुद विजिट करके गए और मेरे को दिलासा भी दे के गए कि आरोपी पकड़ाएंगे, तुम घबराने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारे साथ जो घटना हुई उन्होंने फुटेज देखे, मैंने वीडियो करी, वो देख के गए सब। कितने लोग थे जो लेके गए? सर ये 3 व्यक्ति थे। क्या पहले कभी इनको देखा? नहीं, आज तक नहीं देखा, आज तक नहीं देखा। खिलौने लेके गए? एक लेने को तो 2-3 चीज़ों की बात कर रहे थे, पर एक बच्चे की बैटरी ऑपरेटेड बाइक होती है, बैटरी से चलती है, वो लेके गए। वो आप जानते हैं इनको पहले कभी? नहीं, पहले कभी नहीं देखा मैंने उनको। लूट के ले गए? हाँ, लूट के ले गए। वो तो पिस्टल तानी मेरे ऊपर और मेरे यहाँ के लड़के ने जो वीडियो बना रहा था उसके ऊपर भी तानी। ये संवीन नगर कनाडिया रोड की घटना है। आज रात को करीबन 8:30 बजे की बात है। एक टॉय मॉल करके एक दुकान है जिसमें खिलौने बेचने की दुकान है ये। इस दुकान पर रात्रि करीब 8:30 बजे 3 बदमाश घुसते हैं और वो दुकानदार से उन्होंने जो बैटरी चलित मोटरसाइकिल है, बच्चों की खिलौना है, वो लिए उन्होंने। और उससे जब पैसे मांगने की बात गई तो एक बदमाश जो लाल कलर का टी-शर्ट पहना था, उसने अपने पैंट की जेब से पिस्टल निकाली और डरा धमका कर बिना पैसे दिए वो बैटरी चलित मोटरसाइकिल लेके चले गए हैं। फरियादी की रिपोर्ट पर अपराध धारा 392 लूट का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। हाँ सर, इसकी कुछ फुटेज भी हाथ लग गए हैं? फुटेज आया है, फरियादी के द्वारा कुछ रिकॉर्डिंग की गई है, वो हमने ली है और उस आधार पर तलाश कर रहे हैं। हाँ सर, सीसीटीवी फुटेज आपके हाथ लगे हैं कुछ? हाँ, उसमें फुटेज प्राप्त हो गए हैं और उसमें फुटेज देखने पे कुछ पहचान की है और जल्दी ही उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। सर, कुछ संदिग्धों को भी बिठा लिया है? नहीं, तलाश जारी है, अभी किसी संदिग्ध को नहीं बिठाया गया है। मुरैना में जहरीली शराब पीने से 20 लोगों की मौत हो चुकी है। इस घटना के बाद कई जिलों में आबकारी विभाग अवैध शराब बनाने वालों पर शिकंजा कस रहा है। इसी कड़ी में इंदौर के सांवेर में अवैध शराब बनाने वालों पर भी कार्यवाही की गई, लेकिन इस दौरान भीड़ ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि पुलिस की डायल 100 टीम को सांवेर के पास बड़ोदिया खान गांव में शराब दुकान पर अवैध रूप से शराब बिकने की सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो विवाद हो गया, जिसने भीड़ में पुलिस टीम पर हमला कर दिया। इस भगदड़ में एक महिला की मौत हो गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस धक्का
पुलिस ने धक्का दिया है जिससे महिला की मौत हुई है। इस पर गुस्साए ग्रामीणों ने थाने का घेराव किया और पुलिस पर हमला कर दिया, जिसमें पुलिसकर्मी के भी घायल होने की सूचना मिली है। फिलहाल पुलिस ने बड़ी संख्या में लोगों के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज किया है। मामला ये है कि पुलिस वाले जो थे वो 100 नंबर डायल वाले दारू वाले को पकड़ रहे थे और वहाँ से ऐसी भागदड़ मची, पुलिस गाड़ी रोकी उन्होंने, पुलिस दारू वाले की, और वहाँ से ये भगे। पुलिस वाले उनके पीछा कर रहे थे, गाड़ी रोकी उन्होंने, गाड़ी दारू वाले ने उनके पीछा करा पुलिस वाले ने। जहाँ मेरी भानेज जो खड़ी थी वहाँ पुलिस वाला टल्ला लगा और मेरी भानेज गिर गई और मृत हो गई वहीं पे। यहाँ पर जो घटनाक्रम की जानकारी मिली पुलिस अधिकारियों से, कलेक्टर महोदय के निर्देशन में हम और एसडीएम साहब यहाँ पर उपस्थित हुए और लोगों को समझाइश दी गई। उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है जिसमें उन्होंने प्रमुख रूप से ये कहा है कि ये जो घटनाक्रम हुआ है उसकी जांच की जानी चाहिए। हालांकि प्रथम दृष्टया ये ज्ञात हो रहा है कि जो घटनाक्रम है ये इसको लिंक अवश्य कर दिया है, लेकिन अप्रत्याशित है। इसका घटना से एकदम सीधा संबंध कोई स्थापित नहीं हो रहा है, क्योंकि जहाँ पर ये पुलिस के द्वारा जिस वाहन में शराब रखी हुई थी, जहाँ से जो आरोपी थे, उससे ये अलग गली में घर उस महिला का स्थित है, तो निश्चित रूप से उसका सीधा संबंध इस घटनाक्रम से नहीं है। और पुलिस को जब बाद में ज्ञात हुआ तो पुलिस स्वयं वहाँ पर गई उस गांव में दोबारा भी। तो ये प्रथम दृष्टया ये स्पष्ट है कि इस घटनाक्रम का सीधा लिंक नहीं है, लेकिन घटनाक्रम एक साथ लगभग एक ही समय पर हुआ है, इसलिए उसका लिंक प्रथम दृष्टया नहीं होने के बावजूद भी बताया गया। यहाँ पर हम लोग आए और हमारे एडिशनल एसपी ने और हमने भीड़ को समझाइश दी और सभी इसमें कुछ जनप्रतिनिधि भी शामिल थे। समझाइश देने पर लोग यहाँ से चले गए हैं। सर, परिजनों के अलावा गांव वालों का भी जो आरोप है कि पुलिस की भगदड़ के कारण ही महिला की मौत हुई, इसकी क्या वजह है? इसमें देखिए, वो जब बॉडी का पोस्टमार्टम होगा तब घटना उसमें उसकी मृत्यु किस प्रकार से हुई वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट हो पाएगा। सहायता के लिए बोला गया, तो किस प्रकार की सहायता शासन प्रशासन कर रहा है? निश्चित रूप से इसमें ये मांग आई थी कि जो महिला है उसके छोटे बच्चे हैं और आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए। इसमें कलेक्टर महोदय से मेरी चर्चा हुई है और रेड क्रॉस से भी देंगे और अन्य किसी योजना में भी यदि कवर होगी तो उसको सहायता दी जाएगी। निश्चित रूप से मुख्य मांगे रखी थी उन्होंने, सर क्या क्या रखी थी सर? इसमें एक तो उन्होंने ये कहा है कि इस घटना की जांच की जानी चाहिए, दूसरा ये था कि उनकी सहायता दी जानी चाहिए और भविष्य में कुछ सड़क दुर्घटना से संबंधित विषय बताया कि सड़क दुर्घटना नहीं हो सके, इसके भी उपाय किए जाने चाहिए। अवैध शराब बेच रहे थे और दूसरे भी कुछ अवैध का वो चल रहे हैं बेचने के, उनके लिए क्या आप इस तरीके से आगे हो कार्रवाई? नहीं, कार्रवाइयाँ तो निश्चित रूप से चलती ही रहेंगी। ऐसा नहीं है कि कोई अप्रत्याशित घटनाक्रम होने से कोई अपराधी ने हमारे पुलिस के और प्रशासन के जाल से बचेंगे, ऐसा नहीं होगा। जांच निरंतर जारी रहेगी। जो इसमें जो शराब कारोबारी जो जिसके यहाँ दारू पकड़ा गया वो कब से शराब का कार्य करता था? इसके पहले कोई अपराध उसके नाम से? नहीं, कब से तो देखिए, जब तक कि ज्ञात नहीं होता है, शिकायत नहीं मिलती, सूचना नहीं मिलती है, तो ये भूतकाल के बारे में, भविष्यकाल के बारे में नहीं बताया जा सकता है। जैसे शिकायतें मिलती हैं, जाँच होती है और पुलिस कार्रवाई करती है। अवैध शराब की सूचना पर बड़ौदिया खान गांव में सांवेर पुलिस ने घेराबंदी करके एक गाड़ी को पकड़ा था। उस गाड़ी में से कुछ लोग उतर के भागे और उनके पीछे पुलिस ने उनका पीछा किया। उनमें से एक को पकड़ लिया है और गाड़ी में से 11 पेटी शराब की जब्त हुई है। बाद में ये ज्ञात हुआ कि उसी भगदड़ में दूसरी गली में एक कोई महिला का किसी उससे एक मृत्यु हुई है और उसको लेकर के गांव वालों का ये आरोप था कि पुलिस की भगदड़ के कारण उसको हार्ट अटैक आया है। तो उसकी जांच की जाए और उसको पर्याप्त सहायता राशि दिलाई जाए। क्या क्या सर मुख्य मांगे रखी है गाँव वालों ने? पर्याप्त सहायता राशि उसको उपलब्ध कराई जाए। उसमें नहीं, कोई घायल नहीं हुआ। उसमें एसडीएम साहब और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर आ गए थे तो उनकी तरफ से कुछ घोषणाएं की गई हैं। कोरोना महामारी को मात देने के लिए जैसे पूरे देश में अभियान चलाया जा रहा है, वहीं पूरी दुनिया की नजर अब भारत पर टिकी हुई है, क्योंकि भारत में दुनिया भर का सबसे बड़ा वैक्सीन अभियान चलाए जाने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दी है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश में पहले भोपाल में, जिसके बाद इंदौर और अब ग्वालियर में भी कोरोना वैक्सीन की 1,09,500 डोज की पहली खेप
पहुंच चुकी है। बता दें, ग्वालियर में स्वास्थ्य अधिकारियों ने वैक्सीन बैंक का स्वागत पूजा कर माला पहनाकर किया। 1,09,500 डोज प्राप्त हुए हैं। रेफ्रिजरेटेड वैन के माध्यम से हमको आई है। इसके लिए हमने 3 संभाग के 13 जिलों के लिए सभी जगह से वैक्सीन वाहन बुलवा लिए हैं। जो मैं सिक्योरिटी गार्ड के आ गए हैं, उनको वैक्सीन आज ही वितरित करके रवाना करेंगे। चंबल संभाग और सागर संभाग के लिए आज ये बहुत गौरव का विषय है। सबसे बड़ा गौरव का विषय हमारे क्षेत्रीय वैक्सीन भंडार के लिए है, जिसका हमको एक सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हमको ये इतने बड़े लोगों के लिए वैक्सीन एक हमको उपलब्ध हो रही है और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम ये एक पावन मकर संक्रांति के पर्व पर लोगों के लिए कर पा रहे हैं। कितनी वैक्सीन आई है? लगभग 1,09,500 डोज ग्वालियर और सागर दिल्ली। कैसे वितरण किया जाएगा इसका भी अलग अलग जिले पर सभी गाड़ी खड़ी हुई है। सारे लोग प्रतीक्षा में हैं। काफ़ी हम लोगों को टाइम हो गया है। हम बहुत जल्दी आपके सहयोग से ये चाहते हैं कि आप हमारा सहयोग करें और हम वैक्सीन। मध्य प्रदेश के कई जिलों में कोरोना वैक्सीन की पहली खेप पहुंच चुकी है। इसी बीच मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान सामने आया है, जिसमें विश्वास सारंग ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो पूरी ताकत से शुरू से ही कोरोना के खिलाफ लड़ाई में उतरे हुए हैं। वैक्सीन को लगाने की प्रक्रिया बेहद चुनौतीपूर्ण है, लेकिन हमने पूरी तैयारियां कर ली है। साथ ही विश्वास सारंग ने कई बातें की। आइए आपको भी सुनाते हैं कि उन्होंने अपने बयान में क्या कहा। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने शुरू से ही कोरोना की लड़ाई को बहुत दृढ़ता के साथ लड़ा है। मध्य प्रदेश की सरकार ने निश्चित रूप से शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में कोरोना काल में अभूतपूर्व कार्य किए हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वैक्सीन का निर्माण हुआ है। मोदी जी को बहुत बधाई। वैज्ञानिकों ने कड़ी मेहनत करके वैक्सीन बनाई है, पर जितना चुनौतीपूर्ण वैक्सीन को बनाना है, उतना ही चुनौतीपूर्ण वैक्सीन को लगाना भी है। और इसीलिए पूरे देश में 16 जनवरी से वैक्सीनेशन का एक वृहद कार्यक्रम शुरू हो रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने भी अपनी पूरी तैयारियां चौक चौबंद की हैं। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के निर्देशानुसार मध्य प्रदेश में पहले चरण में हेल्थ वर्कर को लगभग 4.5 लाख की संख्या में हम वैक्सीन लगाएंगे। हमारा ड्राई रन एकदम सक्सेसफुल हुआ है। हमारी कोल्ड चेन पूरी तरह डेवलप हो चुकी है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी 16 तारीख का जो हमारा वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है, जो और आगे तक चलेगा, उसकी पूरी समीक्षा करेंगे। जिलों में और संभाग में क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, इसके बारे में कलेक्टर और कमिश्नर से जहां एक और जानकारी लेंगे, तो ये पूरा प्रोग्राम अप टू द मार्क हो, पूरी तरह से ठीक ढंग से निष्पादित हो सके, इसके दिशा निर्देश भी देंगे। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार हर तरह की चुनौती का सामना करने को तैयार है और हमें पूरा विश्वास है कि 16 तारीख को हम सफलतापूर्वक इस दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को मध्य प्रदेश में सफलतापूर्वक निष्पादित करेंगे। अभी के लिए केवल इतना ही। बाकी ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज। हर खबर की ताज़ा नोटिफिकेशन के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ। बेल आइकन दबाइए और खबर 100 की सारी नोटिफिकेशन पाइए।